कर्नाटक चुनाव से पहले ओपिनियन पोल, जाने किसको मिल सकती हैं कितनी सीटें। बीजेपी कांग्रेस में कैसी रह सकती है टक्कर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस और जेडीएस के बीच जंग जारी है। भाजपा जहां लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करने के लिए टिकट के बंटवारे को लेकर एक के बाद एक प्रयोग कर रही है, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार समेत अन्य बड़े नेता अपनी पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस को भी अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद 3 ओपिनियन आए, जिनमें कांग्रेस सर्वाधिक सीटों पर जीत हासिल करती नजर आई। वहीं अब जब कर्नाटक चुनाव के लिए मतदान के लिए महज 23 दिन शेष बचे हैं, इसी एशिया नेट न्यूज जन की बात जनमत सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर भविष्यवाणी की गई है। एशिया नेट न्यूज जन की बात जनमत सर्वेक्षण भविष्यवाणी के अनुसार आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक त्रिशंकु विधानसभा की ओर बढ़ रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट ने भविष्यवाणी की है कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के चंद दिनों पहले से शुरू हुए इस सर्वेक्षण में राज्य के विभिन्न जिलों में 30,000 ने जनमत सर्वेक्षण में भाग लिया था। ये सर्वे 25 मार्च से 11 अप्रैल के बीच किया गया था और कर्नाटक चुनाव की तारीख 29 मार्च को घोषित हुई थी। इसीलिए ये सर्वे चुनाव की तारीखों की घोषणा के चंद दिन पहले शुरू हुआ और 11 अप्रैल को खत्म हुआ। इससे पहले जो भी ओपिनियन पोल के अन्य सर्वे हुए वो चुनाव की तारीख के ऐलान के पहले के थे। इसीलिए ये जन की बात सर्वे रिपोर्ट सबसे ताजा सर्वे है, जिससे कर्नाटक की जनता के मूड का पता चल रहा है कि जनता किसी भी पार्टी को बहुमत देकर सत्ता पर बैठाती नहीं नजर आ रही है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि भाजपा 98 से 160 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं सत्ता में वापस आने का सपना देख रही कांग्रेस के 89 से 97 सीटें जीतने का अनुमान है। जेडीएस को 25 से 29 सीटों के बीच जीत की उम्मीद है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में जेडीएस फिर से किंगमेकर की भूमिका निभा सकती है। इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सत्तारूढ़ भाजपा कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है, जबकि तटीय कर्नाटक में मजबूत पकड़ जारी है। हालांकि उसे मध्य कर्नाटक में वोट का एक बड़ा हिस्सा गंवाना तय है। गौरतलब है कि 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जन की बात सर्वे में बीजेपी को 95 से 114 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था और अंत में भाजपा 104 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इसने सबसे पुरानी पार्टी को 75 से 82 सीटें जीतने की भविष्यवाणी की थी और उसे 81 सीटें मिली थी। सर्वे में कहा गया है कि जेडीएस को 32 से 43 सीटें मिलेंगी और उसे 37 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। 2023 में पार्टियां कैसा प्रदर्शन करेंगी। पुराना मैसूर क्षेत्र से बीजेपी 12, कांग्रेस 23, 22 जेडीएस। बेंगलुरु भाजपा 15, कांग्रेस 14, जेडीएस 4। मध्य कर्नाटक भाजपा 13, कांग्रेस 12, जेडीएस 1। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र भाजपा 16, कांग्रेस 23, जेडीएस 1। मुंबई कर्नाटक भाजपा 31, कांग्रेस 19, जेडीएस 0। तटीय कर्नाटक भाजपा 16, कांग्रेस 3, जेडीएस 0 सीट मिलने का अनुमान है। याद रहे कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कर्नाटक में 10 मई को एक चरण में आयोजित किया जाएगा और चुनाव परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।